विनयावली। हे हरि, मेरे इस संसार को सत्य और सुखरूप आदि मानने के भारी भ्रम को क्यों दूर नहीं करते। यद्यपि यह संसार मिथ्या है, असत है, तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक तो यह सत्य सा ही भासता है। मैं जानता हूं कि शरीर, धन, पुत्र आदि विषय यथार्थ में नहीं है, किंतु हे स्वामी, इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं पाता। मैं किसी दूसरे द्वारा बांधे बिना ही अपने मोह से तोते की तरह परवश बंधा पड़ा हूं। स्वयं अपने ही अज्ञान से बंध सा गया हूं। जैसे किसी को स्वप्न में अनेक प्रकार के रोग हो जाए, जिनसे मानो उसकी मृत्यु ही आ जाए, और बाहर से वैद्य अनेक उपाय करते रहें, परंतु जब तक वह जागता नहीं तब तक उसकी पीड़ा नहीं मिटती। इसी प्रकार माया के भ्रम में पड़कर लोग बिना ही हुए संसार की अनेक पीड़ा भोग रहे हैं और उन्हें दूर करने के लिए मिथ्या उपाय कर रहे हैं। पर तत्व ज्ञान के बिना कभी इन पीड़ाओं से छुटकारा नहीं मिल सकता। वे गुरु, संत और स्मृतियां सभी एक स्वर से कहते हैं कि दृश्यमान जगत असत है और काल्पनिक सत्ता मान लेने पर दुख रूप है। जब तक इसे त्याग कर श्री रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जाता तब तक ऐसी किसकी शक्ति है जो इस विपत्ति का नाश कर सके। वेद निर्मल वाणी से संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय बतला रहे हैं, किंतु हे तुलसीदास, जब तक मैं और मेरा दूर नहीं हो जाता, अहमता ममता नहीं मिट जाती, तब तक जीव कभी सुख नहीं पा सकता। हे हरि, ये भ्रम की ही अधिकता है कि देखने, सुनने, कहने और समझने पर भी ना तो संशय ही जाता है और ना एक परमात्मा की ही अखंड सत्ता है या कुछ और भी है, ऐसा संदेह ही दूर होता है। कोई कहे कि यदि संसार असत्य है तो फिर तीनों तापों का अनुभव किस कारण से होता है। संसार असत्य है तो संसार के ताप भी असत्य हैं, परंतु तापों का अनुभव तो सत्य प्रतीत होता है। इसका उत्तर यह है कि मृग तृष्णा का जग सत्य नहीं कहा जा सकता, परंतु जब तक भ्रम है तब तक वह सत्य ही दिखता है और इसी भ्रम के कारण विशेष दुख होता है। इसी प्रकार जगत में भी भ्रमवश दुखों का अनुभव होता है। जैसे कोई सुंदर सेज पर सोया हुआ मनुष्य सपने में समुद्र में डूबने से भयभीत हो रहा है, पर जब तक वह स्वयं जाग नहीं जाता तब तक करोड़ों नौकाओं द्वारा भी वह पार नहीं जा सकता। उसी प्रकार यह जीव अज्ञान निद्रा में अचेत हुआ संसार सागर में डूब रहा है। परमात्मा के तत्व ज्ञान में जागे बिना सहस्त्रों साधनों द्वारा भी यह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। यह अत्यंत भयानक संसार अज्ञान के कारण ही मनोरम दिखाई देता है। अवश्य ही उनके लिए यह संसार सुखकारी हो सकता है जो सम, संतोष, दया और विवेक से युक्त व्यवहार करते हैं। हे तुलसीदास, वेद कह रहे हैं कि यद्यपि सांसारिक प्रपंच सब प्रकार से असत्य है, किंतु रघुनाथ जी की भक्ति और संतों की संगति के बिना किसमें सामर्थ्य है जो इस संसार के भीषण भय का नाश कर सके, इस भ्रम से छुड़ा सके।